एक 86 साला ईरानी रहनुमा जिसके नाम से इस्राएली वजीर आजम भी खौफजदा रहता था। Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, जिसने बगैर किसी खौफ के गजा के लिए आवाज बुलंद की और जो मगरिब के लिए एक बड़ी रुकावट समझा जाता था, वो थे सैयद अली खामनेई। वो कोई आम इस्लामी रहनुमा नहीं थे, बल्कि ऐसे लीडर थे जो मगरिब के लिए एक चैलेंज बन गए थे। अफसोस कि 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर मुश्तरका हमले किए और 1 मार्च को वो शहीद हो गए। کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای ईरान के सरकारी मीडिया ने आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई की शहादत की तस्दीक कर दी है। ये दास्तान है एक ऐसे इस्लामी रहनुमा की जिसने इस्लाम की खातिर खुद को मौजूदा दौर के यजीदों के सामने झुकाने से इनकार कर दिया, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह शहादत का रास्ता इख्तियार किया। 19 अप्रैल 1939 को मशहद के एक मजहबी घराने में एक बच्चे की पैदाइश होती है, जिसका नाम रखा जाता है सैयद अली खामेनाई। उनके वालिद जवाद खामेनाई एक मुअज़्ज़िज़, मुत्तकी और आलिम दीन थे। सैयद अली खामेनाई ने अपनी इब्तदाई तालीम मदारिस से हासिल की। फिर 1958 में वो मशहद से कुम चले गए। कुम ईरान का एक अहम शहर है। वहाँ उनकी मुलाकात रूहुल्लाह खुमैनी से हुई और उन्होंने उनके दुरूस में शिरकत शुरू कर दी। रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे और उन्हीं की क़यादत में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया था। 1962 में अली खामेनेई सियासी तौर पर रूहुल्लाह खुमैनी के साथ मुंसलिक हो गए और उनकी इस्लामी नज़रियात की हिमायत करने लगे। उन्होंने रज़ा पहलवी की हुकूमत की मुखालिफत की। इसी वजह से उन्हें गिरफ्तारी, जलावतनी और कई दीगर कुर्बानियां बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन वो इस रास्ते से पीछे नहीं हटे। फिर आया 1979, जो ईरान की तारीख का एक अहम साल था। इसी साल इस्लामी इंकलाब आया। पल्लवी खानदान की हुकूमत खत्म हो गई, जिसे अमेरिका की हिमायत याफ्ता हुकूमत समझा जाता था। इस इस्लामी इंकलाब में सैयद अली खामनेई ने भी अहम किरदार अदा किया। वो रूहुल्लाह खुमैनी के करीबी साथियों में शामिल थे। 1981 से 1989 तक उन्होंने ईरान के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इसी दौरान 27 जून 1981 को उन पर पहला कातिलाना हमला हुआ। एक टेप रिकॉर्डर में बम छुपा कर रखा गया था, जो उनके करीब फट गया। इस धमाके का असर इतना शदीद था कि उनका दायां हाथ हमेशा के लिए माजूर हो गया। इस हमले की जिम्मेदारी एक तंजीम मुजाहिदीन खल्क पर डाली गई। इसके बाद उन पर कोई बड़ा कातिलाना हमला नहीं हुआ। फिर 1989 में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हो गया। इसके बाद आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बन गए। सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनका एक अहम मकसद ये था कि ईरान को एक मजबूत इस्लामी ताकत बनाया जाए और अमेरिका के दबाव से महफूज रखा जाए। इसी तनाजुर में ईरान ने जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिशें शुरू की। इस वक्त ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जिससे वो एटमी हथियार बना सके, इसलिए उसे बैरूनी मदद की जरूरत थी। यहाँ पाकिस्तान का जिक्र सामने आता है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने कामयाबी से एटमी तजुर्बात किए। इसके बाद ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर ईरान की मदद की और सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी फराहम की। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन होती है जो मुसलसल घूमती है। इसमें यूरेनियम डाला जाता है। अगर यूरेनियम को कम सतह तक अफजूदा किया जाए, तकरीबन 5%, तो इसे बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसे बहुत ज्यादा सतह तक, तकरीबन 90% अफजूदा किया जाए, तो यही टेक्नोलॉजी एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अमेरिका को जब इस प्रोग्राम की खबर मिली तो उसने ईरान पर सख्त दबाव डालना शुरू कर दिया। इसी दौरान आयतुल्लाह खामेनेई ने फतवा दिया कि एटमी हथियार बनाना इस्लाम में हराम है। Seeking nuclear weapons via its nuclear energy program. हराम है क्योंकि जंग में मासूम लोगों, बच्चों, औरतों और बूढ़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जबकि एटमी हथियार अंधाधुंध तबाही फैलाते हैं। बाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान 2015 में एक मुआहिदा हुआ, जिसे JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है।
इस मुआहदे के तहत ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर इत्तेफाक किया और इसके बदले में अमेरिका ने पाबंदियां कम करने का वादा किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस मुआहदे से खुश नहीं थे। 2018 में सदर बनने के बाद उन्होंने अमेरिका को इस मुआहदे से निकाल लिया। इसके बाद ईरान ने दोबारा यूरेनियम अफजूदगी शुरू कर दी और अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ती रही। 2025 में इसराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसमें ईरान के जौहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया। ये हमले तकरीबन 12 दिन तक जारी रहे। फिर 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया। इन हमलों का मरकजी हदफ आयतुल्लाह अली खामेनेई थे। इन हमलों में उनके कंपाउंड को निशाना बनाया गया और 1 मार्च 2026 को वो शहीद हो गए। इस तरह एक बाहिम्मत इस्लामी रहनुमा दुनिया से रुखसत हो गया। आज अगर इस्लामी दुनिया की हालत देखी जाए तो 57 इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, मगर बहुत कम ममालिक खुलकर गजा के लिए आवाज उठाते हैं। सैयद आयतुल्लाह अली खामनई उन रहनुमाओं में से थे जिन्होंने बगैर खौफ के हक और सच की बात की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान इस अजीम रहनुमा के बारे में जान सके। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली डॉक्यूमेंट्री किस मौजू पर होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।